हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है, और उनके पास फिजिक्स है, तो आपको पता होगा, यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको लास्ट यूनिट है जो आपकी 8, ठीक है, जो लास्ट यूनिट है वो आपकी 8 है। तो आज मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और फुल वॉच करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन क्या है, और कुछ क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन नहीं है, और बाकी का जो सब क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनके सबके आपको सॉल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या तैयार करना है, लेजर क्या है, व्हाट इज लेजर, ठीक है। व्हाट इज लेजर, लेजर क्या है, आपको ये तैयार करना है। और आपको और भी तरीके से पूछ सकते हैं, लेजर पुंज के मुख्य लक्षण, लेजर पुंज के मुख्य लक्षण क्या है, लेजर के उपयोग बताइए, ठीक है। लेजर के उपयोग बताइए। व्हाट आर मीन्स, ठीक है, व्हाट आर मेन फीचर ऑफ लेजर बीम, गिव द यूज ऑफ लेजर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो मैथमेटिकली बेस पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपके फिजिक्स में, तो ये वह क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, 6320 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की लेजर किरण वाली के लिए एक फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है और फोटोन का संवेग ज्ञात करना है आपको। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। तो आपको लैम्डा दे रखा है 6320 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो जो उसका मान दे रखा है आपको, उसका दे रखा है 6320 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या, जो हमारा एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10। तो हम अगर फिर हमारा जो बचेगा वो बचेगा 6320। अगर हम पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम पॉइंट को इधर लेके जाएं, ठीक है, यदि हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दें, तो हमारी जो होती है 10 की पावर में से, वो अगर हम इसको पॉइंट को इधर साइड लेके जाएं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, यदि पॉइंट को इस तरफ ले जाएं तो वो ऐड होता है, क्या होता है, घात में ऐड होता है, उतने ही क्या उसके जो काउंट करके नंबर होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। यदि जो पॉइंट अगर हम इधर बढ़ाएं, ठीक है, यदि पॉइंट हम इधर बढ़ाएं तब वो क्या होता है, माइनस होता है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए बताता हूँ ये -7 कैसे आया। जैसे ये क्वेश्चन आपको 6320 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 6320 एंगस्ट्रॉम, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6320 गुणा 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। अब हम इस पॉइंट, एक पॉइंट लगाना चाहते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगाना चाहते हैं 3 अंकों के पहले, ठीक है, 3 अंकों के पहले हम एक पॉइंट लगाना चाहते हैं। तो हमने कितना, 1 2 3 अंकों के बाद एक पॉइंट लगाया, तब हम क्या करेंगे, इस पावर में से उतने ही अंक को जोड़ देंगे, ठीक है, उतने ही अंक को जोड़ देंगे। तो हमने 3 पॉइंट के बाद, 3 अंकों के बाद एक पॉइंट लगाया, 3 अंकों के बाद एक पॉइंट लगाया, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर में से उतना जोड़ देंगे। तो 10 की पावर -10 है, तो उसमें क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, तो -10 में से +3 जाएंगे, -10 में से +3 जाएंगे, तो बचेंगे 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। ये इस प्रकार आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हमसे जो पूछा है उसको निकालते हैं। फोटोन ऊर्जा हमसे पूछी है, क्या पूछा है, फोटोन ऊर्जा। जो फोटोन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर
HC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा। एच का जो वैल्यू होती है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। एच की जो वैल्यू होती है वो 6.6 गुणा 10⁻34 होती है, 6.6 गुणा 10⁻34 होती है। और सी है वो प्रकाश की चाल है, उसका जो मान होता है वो होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और लैम्डा आपको दे रखा है, ठीक है। लैम्डा का मान हमने निकाल लिया है 6.30 यानी 320 गुणा 10⁻⁷। अगर हम इसको भाग करके सॉल्यूशन करेंगे तो हमको जो वैल्यू आएगी प्राप्त वो आ जाएगी ये। फिर हम जो हमें जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है वो होता है ये 1.6 गुणा 10⁻⁹। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं भाग दे के, तब हमारा आंसर हो जाएगा, जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा फोटोन ऊर्जा हो जाएगी वो 1.956 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन ऊर्जा का। अगला पूछा गया था हमसे फोटोन का संवेग, ठीक है। फोटोन का संवेग P बराबर H अपॉन लैम्डा, जिसका सूत्र होता है P बराबर H अपॉन लैम्डा। H का मान होता है ये 6.6 गुणा 10⁻⁴ और लैम्डा हमने पहले ही निकाल लिया था, तो इसका जो भाग दे के वैल्यू आएगी डिवाइड करके आएगी वो आ जाएगी ये P बराबर 1.043 गुणा 10⁻⁷ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में ठीक है, पॉजिटिव में बदल जाएगी तो -34 से +7 जाएंगे तो -27 बचेंगे, ठीक है। और इन दोनों को भाग दे के आएगा 1.043। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन का संवेग का वो ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम D2 रेखा लैम्डा बराबर 5890 एंगस्ट्रॉन 5890 एंगस्ट्रॉन की संबंधिता लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। गणना कीजिए, ठीक है। यानी आपसे क्या क्या पूछा है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखा की अर्ध चौड़ाई तथा स्पेक्ट्रम रेखा की शुद्धता, ये आपसे 2 पॉइंट पूछ गए हैं। इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये लिख देना है, तो जो कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर वो अच्छे मानते हैं, ठीक है। यानी जो वो उनके मन में आएगी कि जो स्टूडेंट है वो अच्छा, यानी तैयारी अच्छी है उसकी, ठीक है, और सही तरीके से लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अच्छा रहता है लिखना, आप लिख सकते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं। ये जो है संबंधित लंबाई, ठीक है, संबंधित लंबाई है वो आपकी L बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है, ठीक है। तो 2.5 गुणा 10⁻² मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। फिर लैम्डा ये दे रखा है, ठीक है। सब जो क्वेश्चन में वैल्यू होती हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। लैम्डा बराबर है 5890 एंगस्ट्रॉन। फिर हम जो पॉइंट है वो 3 अंक के बाद लगाएंगे तो हमारे माइनस में से 10 में से +3 जाएगा तो 10⁻⁷ बचेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है उसको निकालते हैं। हमसे पूछा है स्पेक्ट्रम रेखा की अर्ध चौड़ाई, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन L। लैम्डा का मान रखेंगे और L का मान रखेंगे और उसको स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो जो उसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 10⁻11 मीटर, या एंगस्ट्रॉन में कह सकते हैं 0.14 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 0.14 एंगस्ट्रॉन। अगले बात करते हैं। अगले पूछा गया था हमसे स्पेक्ट्रम रेखा की शुद्धता। स्पेक्ट्रम रेखा की शुद्धता तो Q बराबर लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हम इसका मान लगाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
4.2 गुणा 10 की पावर 14, ठीक है, सॉरी 10 की पावर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2 गुणा 10 की पावर 4। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सोडियम रेखा जिसकी तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉन है तथा फैलाव 0.0194 एंगस्ट्रॉन है, गणना कीजिए कला संबंध, लंबाई, आवृत्ति के पदों में रेखा की चौड़ाई। तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लैम्डा में दे रखा है और मीटर में हम इसको चेंज कर लेंगे। डेल्टा लैम्डा बराबर आपको दे रखा है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, और 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 एंगस्ट्रॉन वाला, और ये जो हमारा एडिंग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारी जो घात होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, इसलिए, ठीक है। अब अगले बात करते हैं कला संबंध लंबाई, आपसे पूछा है कला संबंध लंबाई, L बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा L, इसका जो मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइड करके L बराबर 0.179, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0.179 मीटर। अगला पॉइंट हमसे पूछा गया था आवृत्ति के पदों में रेखा की चौड़ाई, तो डेल्टा बी बराबर C अपॉन L, C का जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, और L हमें दे रखा है 0.179, ठीक है, 0.179, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.68 गुणा 10 की पावर 9 हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का जो मात्रा होता है वो होता है हर्ट्ज यानी Hz। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और एक क्वेश्चन आपके लिए घर से है, आप इस क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है, इसी प्रकार। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।